हेलो बच्चों, जय हिंद। आप सभी का दिव्यांश एकेडमी चैनल पर स्वागत है। हमारा टॉपिक चल रहा है समांतर श्रेणी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। इस टॉपिक में हम प्रश्नावली 5.2 के एग्जाम्पल सॉल्व कर रहे थे, जिसमें हमारा एग्जाम्पल 9 तक हो गया था। एक एग्जाम्पल शेष रह गया है, उसको कर लेते हैं, उसके बाद हम प्रश्नावली के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो आइए करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 10 में क्या दिया है? कह रहा है कि फूलों की एक क्यारी की पहली पंक्ति में 23 गुलाब के पौधे हैं। कितने पौधे हैं? 23 गुलाब के पौधे हैं। दूसरी पंक्ति में 21 गुलाब के पौधे हैं। तीसरी पंक्ति में 19 गुलाब के पौधे हैं, इत्यादि। उसकी अंतिम पंक्ति में 5 गुलाब के पौधे हैं। इस क्यारी में कुल कितनी पंक्तियां हैं? क्या निकालना है? इस क्यारी में कितनी पंक्तियां हैं? तो सबसे पहले क्या करिए, आप क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक पढ़िए, फिर उसमें देखिए क्या दिया है और क्या पूछ रहा है। तो कह रहा पहली पंक्ति में कितने हैं? 23 गुलाब के पौधे, दूसरी पंक्ति में 21 और तीसरी पंक्ति में 19 और इत्यादि। कह रहा है इसकी अंतिम पंक्ति में कितने हैं? 19 गुलाब के पौधे हैं। इस क्यारी में कुल कितनी पंक्तियां? हमें पंक्तियों की संख्या बतानी है। तो लिख लेंगे, फूलों की क्यारी में, फूलों की क्यारी में फूलों की क्यारी की पहली कामा दूसरी कामा तीसरी तीसरी फूलों की क्यारी की पहली दूसरी तीसरी डॉट डॉट पंक्तियों में गुलाब के पौधों की संख्याएं क्रमशः फूलों की क्यारी की पहली दूसरी तीसरी डॉट डॉट पंक्तियों में गुलाब के पौधों की संख्याएं क्रमशः क्या क्या दिए हैं? पहली पंक्ति में दिया है 23, दूसरी पंक्ति में 21 और तीसरी पंक्ति में 19। उसके बाद कह रहा है कि अंतिम पंक्ति में कितने हैं? 5। अंतिम पंक्ति में कितना है? 5 है। तो इसको देखिए, 23 है, उसके बाद क्या लिखा है? 21। तो कितने का अंतर है? 2 का। 23 में से 21 घटाएंगे कितना आएगा? 2। यहाँ पे कितने का अंतर है? 2 का। यहाँ देख रहे हैं 2, यहाँ 2। इसका मतलब क्या है? क्या है? एक समांतर श्रेणी है। क्या लिख देंगे? जो एक समांतर श्रेणी है, या ऐसा लिख सकते हैं, चूंकि क्रमागत पदों का अंतर समान है, अतः यह समांतर श्रेणी है। क्या है? समांतर श्रेणी। हमने देखा क्रमागत पदों का अंतर क्या है? समान है। तो ये क्या है? समांतर श्रेणी है। समांतर श्रेणी का प्रथम पद, इसको हम A1, A2, A3, डॉट डॉट, लास्ट वाला पद क्या है? AN है। ठीक है, इसको इस तरीके से हम लिख सकते हैं। तो प्रथम समांतर श्रेणी का प्रथम पद
ए बराबर कितना है ए1 के, ए1 कितना है 23, तो क्या लिख सकते हैं यहाँ बराबर 23 लिख सकते हैं। प्रथम पद कितना है 23 तथा सार्वधातुक स्मॉल डी बराबर क्या हो जाएगा a2 माइनस a1, a2 माइनस a1, a2 कितना है 21 और a1 कितना है 23, तो घटाएंगे कितना आ जाएगा -2। माइनस वाला अंक अधिक है, ये प्लस वाला कम है, तो कितना आएगा इसमें से ये घटेगा तो क्या 2 आएगा और माइनस चिन्ह लगाएंगे, ठीक है, क्योंकि ये माइनस वाला अंक अधिक है। तो डी बराबर कितना आ गया -2 आ गया। और इसमें देखिए एन लास्ट वाला पद कितना दिया है, एन दिया है 5, तो लिखेंगे और यनवा पद एन बराबर कितना दिया है 5, यनवा पद एन बराबर कितना है 5। यहां से हमें एन का मान कितना मिल रहा है, यन हमें ज्ञात करना है, ये क्या करना है यन ये हमें ज्ञात करना। तो क्योंकि एन बराबर फार्मूला क्या है a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, एनवा पद का फार्मूला क्या है हमने बताया है कि एन बराबर क्या होता है a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, एनवा पद बराबर क्या होता है a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो एन पता है 5, प्रथम पद हमें पता है 23 प्लस यन कितना है, यन नहीं मालूम है, इंटू डी, डी कितना है डी है -2, तो ये 5 और यहाँ पे कितना है 23, अंदर गुणा करेंगे, ये प्लस यन है, -2 से गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा माइनस आ जाएगा -2 यन, फिर माइनस माइनस का गुणा क्या प्लस हो जाएगा 2, तो अब 2 यन को इधर ले आइए तो क्या हो जाएगा ये माइनस से इधर आएगा तो क्या प्लस हो जाएगा। इसके बाद 23 और 2 जोड़ेंगे कितना आएगा 25, और 5 इधर है तो इसको इस साइड में ले जाएंगे तो कितना आ जाएगा -5 हो जाएगा, इधर प्लस है तो इधर आएगा तो क्या माइनस हो जाएगा। तो 2 यन बराबर कितना आ गया 20, 25 में से 5 घटाएंगे कितना आएगा 20, तो यन बराबर कितना हो जाएगा 20/2, यहाँ 2 गुणे में है, यहाँ जाएगा तो क्या बटे में हो जाएगा, 2 एकम 2, 2 दहा में 20, तो यन का मान कितना आ गया 10 आ गया, यन का मान कितना है 10। अतः क्यारियों की संख्या में कितनी मिल गई, ये जो यन है इसी को चाहे यहाँ पे लिख सकते हैं, माना क्यारियों की संख्या यन, ठीक है, माना क्यारियों की संख्या यन है। यनों पर दिया था हमने कैरियों की संख्या को मान लिया यन, तो यहाँ पे हमने लिखा यन बराबर आ गया 10, अतः लिखेंगे अतः कैरियों की संख्या ये कैरियों की संख्या नहीं पंक्तियों की संख्या, क्या मानेंगे पंक्तियों की संख्या में क्या निकालना था, क्यारी में कुल पंक्तियों की संख्या, तो माना पंक्तियों की संख्या, माना पंक्तियों की संख्या स्मॉल एन है, तो लास्ट में ये जो एन आया है ये क्या है अतः क्यारी में पंक्तियों की संख्या एन बराबर कितना 10, यही क्या है आंसर है, ठीक है। तो हमें दिया था फूलों की एक क्यारी थी जिसमें पहली पंक्ति में कह रहा 23 गुलाब के पौधे, 21, फिर तीसरी में 19 और लास्ट वाले में कह रहा था 5, हमने इसको लिख लिया क्रम से। और फिर हमने देखा क्रमागत पदों का अंतर क्या समान था, तो ये क्या है समांतर श्रेणी है, तो यहाँ से हमने समांतर श्रेणी का पहला पद लिखा और सार्वधातुक डी निकाल लिया। उसके बाद यनवा पद का फार्मूला होता है एन, ये लास्ट वाला पद क्या है एन है, एन बराबर 5 मान लिया हमने, माना पंक्तियों की संख्या क्या स्मॉल एन है, चूंकि एन यनवा पद का फार्मूला क्या है एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, इसमें हमने सभी मानों को रखा, यहाँ से एन का मान जो मिला वही हमें क्या मिल गया कैरी में पंक्तियों की संख्या। अब हम प्रश्नावली के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे।
अगला क्वेश्चन है हमारा, प्रश्नावली का पहला क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित सारणी में रिक्त स्थानों को भरिए, रिक्त स्थानों को भरिए जहां एपी यानी समांतर श्रेणी का प्रथम पद स्मॉल ए, सार्वंतर स्मॉल डी और nवां पद an है, ये दिया है और सारणी दे रखा है। इसमें दिया है 7, यहाँ पे 3 दिया है, फिर -18 है, यहाँ डॉट डॉट है, यहाँ दिया है 8 और इसके आगे दिया है डॉट डॉट। यहाँ डॉट डॉट है, फिर यहाँ पे -3 दिया है, 18 दिया है, यहाँ 10 है और यहाँ पे 0 और इसमें -5 है। फिर यहाँ दिया है -18.9, यहाँ दिया 2.5, यहाँ पे डॉट डॉट है और फिर यहाँ दिया है 3.6, लास्ट वाला है 3.5, 0 और फिर 10.5 और यहाँ डॉट डॉट दिया है। ये पहला है, ये दूसरा और ये तीसरा, ये चौथा और ये पांचवा। ये क्वेश्चन आपका दिया है, ठीक है। अब इसमें 5 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। निम्नलिखित सारणी में रिक्त स्थानों को भरिए जहां एपी का प्रथम पद ये सार्वंतर स्मॉल डी और nवां पद कितना an है। तो सबसे पहले पार्ट 1 इसको देखते हैं। ये यहाँ पे दिया हुआ है, ये प्रथम पद है, ये सार्वंतर डी है और फिर ये पदों की संख्या n है और यहाँ पे an दिया है। तो जानते हैं, पहला सॉल्व कर रहे हैं पहला पार्ट। चूंकि nवां पद यानी an बराबर क्या होता है फार्मूला, a प्लस n-1 इंटू डी, यही फार्मूला होता है, ठीक है। अब इसमें 1 2 3 4 कितनी राशियां हैं, 4 टाइप की राशियां हैं, ठीक है। अब इन चारों में से अगर 3 हमें पता है तो क्या करेंगे, चौथे निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे देख रहे हैं क्या क्या, हमें प्रथम पद पता है, सार्वंतर पता है और an का मान पता है। an निकालना, तो क्या करेंगे, इस फार्मूले में रखेंगे इसको, तो हमें क्या मिल जाएगा, an मिल जाएगा। तो रखिए पहला पार्ट। तो इसमें an हमें ज्ञात करना है, इसमें क्या करना है, an निकालना है।
तो an बराबर a कितना है, यहाँ पे देखिए पहले वाले में 7 दिया है, a का मान कितना दिया 7, और यहाँ पे n कितना है 8 है, 8 माइनस 1 क्या लिखेंगे 8 माइनस 1, d कितना है, d है 3 गुणे 3, तो कितना हो जाएगा ये 7, ये 8 में से 1 जाएगा 7 आएगा, 7 गुणे 3 तो कितना हो जाएगा 7 धन 7 3 21, तो आएगा कितना 28, 21 और 7 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 28, तो यहाँ पे हमें क्या भरना है 28 आएगा आंसर इसका। ठीक है, आंसर इसका कितना आएगा 28। दूसरा देखते हैं, ये पार्ट 1 हो गया, दूसरा चेक करते हैं, दूसरे का आंसर आ गया। ठीक है, अब पहले का आ गया, अब दूसरा, दूसरे में क्या क्या मालूम है, दूसरे में भी पता है -18 है, और फिर ये d निकालना है। यहाँ पे प्रथम पद पता है, n का मान पता है और an पता है। क्या क्या पता है हमें, a का मान पता है -18, और d निकालना है, n का मान पता है 10 और an पता है 0, और हमें क्या निकालना है, d निकालना है। क्या निकालना है, d, तो इसे फार्मूले में रखेंगे, an बराबर हमारा फार्मूला क्या है, an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब इसमें रखेंगे an कितना है 0, a कितना है -18 प्लस n कितना है 10 माइनस 1, d कितना है, d हमें निकालना है। तो इधर देखिए ये माइनस में है, इसको इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा +18 हो जाएगा, माइनस से इधर आएगा तो क्या प्लस हो जाएगा, और इधर 10 में से 1 घटाएंगे कितना आएगा 9, और यहाँ पे d है, तो ये कितना आ गया 18 बराबर 9d, तो d बराबर कितना हो जाएगा 18/9, और यहाँ d 9 से कटेगा 9 दूना 18, तो ये कितना आ गया, यहाँ से हमें d का मान मिल गया d बराबर 2, d बराबर कितना मिल गया 2, तो यहाँ पे क्या भरा जाएगा 2, यहाँ पे आंसर कितना आएगा, यहाँ पे हम क्या लिखेंगे 2 लिखेंगे। ठीक है, तो ये हमने भर दिया यहाँ पे, और ये यहाँ पे 28। अगला तीसरा पार्ट, तीसरे में हमें क्या ज्ञात करना है, यहाँ पे देखिए ए का मान नहीं, तीसरा ए नहीं पता, ये क्वेश्चन मार्क। ठीक है, प्रथम पद नहीं पता है, डी का मान कितना -3, और n का मान कितना 18, और an कितना -5, तो ये पता है, a नहीं पता है, d है -3, और n है 10, और an दिया है, an है -5, n 18 दिया, n कितना है 18, a हमें ज्ञात करना है, d का मान दिया है -3, और n है 18, और an है -5, तो फार्मूला हमारा है an बराबर क्या, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो an कितना है, an है -5 लिखेंगे, a हमें ज्ञात करना है, n कितना है 18 माइनस 1, और d का मान कितना है, d है -3, तो यहाँ पे रखिए -5, और ये a कितना है, a ज्ञात करना है, यहाँ घटाएंगे कितना आएगा, 18 में से 1 जाएगा कितना आएगा 17 गुणे -3, तो इसको हल करेंगे, इधर -5 है, इधर a प्लस 17, अब देखिए प्लस और माइनस का गुणा करना है, प्लस है और माइनस है, तो प्लस माइनस क्या माइनस आएगा, 17 कितना होता है 51, 17 तो इसको पक्षांतर कर दीजिए, इधर आएगा तो ये -5 है, और ये आएगा इधर माइनस है, तो इधर आएगा क्या प्लस हो जाएगा, और यहाँ क्या बचा 1। अब 51 में से 5 घटेगा कितना आएगा, 46, कितना आएगा 46, तो a का मान कितना आ गया 46 आ गया, तो यहाँ पे हमारा क्या आएगा आंसर 46। ठीक है, तो चेक कर लेते हैं आंसर, पहले में 28, दूसरे में d का मान 2 दिया है, और तीसरे में a का मान 46। अब हम तीसरा हो गया हमारा, अब चौथा पार्ट सॉल्व करेंगे।
अब चौथे पार्ट में देखिए क्या क्या दिया है। चौथे में दिया है माइनस ए का मान कितना है माइनस 18.5 18.9, ये 18.9 दिया है। फिर डी का मान दिया है 2.5, एन का मान नहीं पता है, इसको हमें ज्ञात करना क्वेश्चन मार्क। फिर ए एन कितना है 3.6। अब जानते हैं चूंकि ए एन बराबर क्या होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब इसमें रखिए मान, ए एन है 3.6, ए है माइनस 18.9 प्लस एन ज्ञात करना है और डी का मान दिया है 2.5। अब ये 3.6 ये इसको इधर लाएंगे तो प्लस हो जाएगा, इसको इधर ले आइए या रहने दीजिए, पहले गुणा कर लीजिए माइनस 18.9 और प्लस इससे जब गुणा करेंगे कितना आएगा 2.5 एन आ जाएगा। एन में करेंगे इससे तो इतना आएगा, फिर -1 में करेंगे तो कितना है माइनस 2.5 आ जाएगा। अब इसको क्या करिए इसमें जोड़ लीजिए फिर पक्षांतर कर दीजिए, तो 3.6 बराबर इसको जोड़ेंगे 5 और 9 कितना 14 के 4 और फिर हासिल 1 आया, 8 2 10 से 11 हासिल 1 फिर 1 1 2, तो कितना हो जाएगा ये एक अंक पे दशमलव 21.4 और प्लस 2.5 एन। अब इसको इधर लाइए तो 3.6 और इसको इधर लाएंगे तो क्या माइनस हो जाएगा माइनस 21.4 हो जाएगा, ये इधर 2.5 एन। अब क्या करेंगे इसमें से ये माइनस वाला अंक अधिक है, इसमें से क्या इसको घटाएंगे तो कितना आएगा 21.4 है 21.4 और घटाना है 3.6, तो ये उधार लेगा तो यहाँ 14 हो जाएगा, 14 में से 6 जाएगा कितना आएगा 8 और यहाँ क्या बचा कुछ नहीं, तो ये उससे उधार लेगा 10, 10 में से 3 गया 7 और यहाँ बचा कितना 1। ठीक है यहाँ 1 बचा है तो 1 हमने लिख लिया, तो कितना आ जाएगा यहाँ 17.8 है और बराबर 2.5 एन। 19.9 है और फिर 2.5 फिर है 3.6। दो 2.5 है यहाँ पे एन का मान है 3.6, तो हमने रखा 3.6 माइनस 18.9 और फिर ये 2.5 माइनस में आएगा, फिर हम इसको जोड़ेंगे तो 18 2 20 21.4 21.4 फिर यहाँ आया है 2.5 एन, फिर हमने इसको जोड़ा फिर पक्षांतर किया। तो इसको पक्षांतर करेंगे आएगा -21.4, इसमें से घटाना है तो आया 17.8। अब एन का मान निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा इसको 17.8 बटे 2.5, तो सबसे पहले इसका दशमलव हटाएंगे आंसर आ रहा है 10, आंसर 10 आ रहा है, एन बराबर 10। अठारह दशमलव 9 2.5 और 3.6 मान 10 आ रहा है, इसमें एन का मान 10 आ रहा है, इसको देख रहे हैं ठीक है आंसर चेक कर रहे हैं, तो इसमें क्या आ रहा है एन का मान 10 आ रहा है, तो यहाँ से क्लियर नहीं हो रहा है माइनस ये हमने इसको रखा फिर एन
-1 है इंटू डी। डी का मान यहाँ पे दिया हुआ, डी का मान कितना है, डी का मान ये 2.5, तो 2.5 से हमने गुणा किया, ये आया 2.5 एन और -2.5, इसको जोड़ा गया है 21.4 हो गया। फिर इसको इधर घटाएंगे, इतना आएगा। ये 2.5 है और इसको भाग करना है, तो दशमलव हटा देंगे। मान लीजिए 10 से ऊपर नीचे गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 178 और ये 25 हो जाएगा। अब 10 आया, इसका मतलब इसको कितना 250 होना चाहिए, 250, तो 250 तो नहीं आ रहा है। ये वाला देखिए, या तो आंसर के हिसाब से इसको कितना होना चाहिए, ये माइनस में होना चाहिए, क्या होना चाहिए, ये अगर माइनस में हो जाए तो हो सकता है। सॉरी नहीं, यहाँ पे मिस्टेक हो रहा है। देखिए ये जो है माइनस है और इसको जोड़ेंगे तो क्या माइनस आएगा ना, ये गलती हो रही, माइनस आएगा तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, इधर आएगा प्लस हो जाएगा, तो ये जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 6 4 10 के शून्य और 3 1 4 1 5, यानी 25.0 कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है, तो अब इसको हमें भाग करना है। यहाँ ध्यान नहीं दे रहे थे, ये माइनस चिन्ह है, ठीक है, दोनों माइनस है तो क्या जुड़ के माइनस ही आएगा। ये देखिए माइनस की गलती होने से देखिए आंसर नहीं मिल रहा था, तो इसको पक्षांतर किया हमने, इतना बन गया। अभी कितना हो जाएगा, ये n बराबर हो जाएगा 25.0 बटे 2.5। तो क्या करेंगे, एक अंक दशमलव है तो हटा देंगे इसको, तो n बराबर हो जाएगा 25। दशमलव हटाने के लिए क्या करेंगे, 10 से ऊपर गुणा कर दीजिए, 10 से ऊपर और 10 से नीचे, तो दशमलव हट जाएगा, 250 बटे कितना हो जाएगा 25, तो 25 से कम 25, 25 दाम में 250, यानी n का मान कितना आ गया 10। तो यहाँ n हमारा कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। ठीक है, ये आंसर है। पांचवा पार्ट देखिए, पांचवा पार्ट है, ए का मान दिया 3.5 और डी का मान 0 और एन का मान 10.5 और ए एन कितना दिया, ए एन है, ए एन हमें ज्ञात करना है। तो लिखेंगे चूंकि ए एन बराबर क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो ए एन है, ए एन निकालना है, ए है 3.5 धन एन 10.5 माइनस 1 और गुणे डी कितना है 0, तो ये कितना आ जाएगा 3.5 और ये 0 से गुणा करेंगे पूरा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, प्लस 0, तो आ जाएगा कितना 3.5। ए एन का मान कितना आ गया 3.5, तो यहाँ क्या लिखेंगे 3.5, ये आंसर हो गया। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे। ये हो गया हमारा पहला क्वेश्चन, कंप्लीट हो गया। दूसरे क्वेश्चन में कह रहा है निम्नलिखित में सही उत्तर चुनिए, सही उत्तर चुनिए और उनका औचित्य दीजिए।
पहला क्वेश्चन है, कह रहा समांतर श्रेणी दी है, समांतर श्रेणी एपी यानी समांतर श्रेणी 10, 7, 4 डॉट डॉट का 30वां पद, क्या कह रहा है 30वां पद, 30वां पद है। पहला ऑप्शन दिया इसमें 97, बी ऑप्शन दे रहा है 77 और सी ऑप्शन दे रहा है -77 और डी ऑप्शन है -87। ये दूसरा पार्ट दिया है, कह रहा समांतर श्रेणी एपी दिया है और इसमें कह रहा -3 कामा -1/2 कामा 2 डॉट डॉट का 11वां पद है, 11वां पद है। पहला ऑप्शन दिया 28, दूसरा ऑप्शन दे रहा 22 और तीसरा ऑप्शन दिया है -38 और चौथा ऑप्शन दे रहा है -48 सही 1/2। ये क्वेश्चन नंबर 2 में 2 पार्ट हैं, तो इसमें हमें हल करके याद करना है। पहला देखिए, कह रहा है निम्नलिखित में से सही उत्तर चुनिए और उनका औचित्य दीजिए। तो ये समांतर श्रेणी दी है, क्या है एपी यानी समांतर श्रेणी है, तो 30वां पद निकालने के लिए कह रहा है। तो क्या क्या पता है समांतर श्रेणी में, इसमें देखिए क्या करता है, हमें पता है ये क्या है समांतर श्रेणी का प्रथम पद यानी ये मालूम है, ये बराबर कितना है 10। और डी कैसे निकालते हैं, अगले पद में से पूर्व पद को घटा के, यानी इस यहां से इसको निकाल लेंगे, 7 - 10 करके कितना आ जाएगा -3 आ जाएगा। डी का मान कितना आ गया -3 आ गया। और हमें क्या कर रहा है 30वां पद निकालने के लिए कर रहा है, तो जानते हैं फार्मूला। अब 30वां पद यानी 30वां पद हमें निकालना है, क्या निकालना है 30वां पद हमें ज्ञात करना है। तो यहां से हमें पदों की संख्या क्या मिल रही है, n बराबर 30 मिल रहा है। क्या मिल रहा है, n बराबर 30। तो जानते हैं चूंकि an बराबर क्या होता है a प्लस n - 1 इंटू डी, तो हमें निकालना है 30वां पद। तो n के स्थान पे क्या रख देंगे 30 और a कितना है 10 प्लस n 30 है -1, डी का मान कितना -3। तो हल करेंगे कितना आ जाएगा 10, ये घटाएंगे कितना आएगा सॉरी 29 में से घटाएंगे 29 गुणे -3, तो कितना आ जाएगा 10 और माइनस का गुणा प्लस माइनस का गुणा क्या माइनस होता है, गुणा करेंगे 3 9 27, 3 2 6, 3 9 27 के साथ और 3 2 6 2 8 हो जाएगा। तो घटाएंगे कितना आ जाएगा -87, ये अंक अधिक है, ये प्लस 10 है, तो कितना आ जाएगा इस वाले में से ये निकलेगा तो कितना आएगा -77 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, यानी ऑप्शन हमारा कौन सा सही है, सी वाला, ये वाला ऑप्शन सही है। ठीक है, ऑप्शन सी क्या है, सही है। चेक कर लेते हैं इसको, ऑप्शन सी सही है। कौन सा ऑप्शन सही है, सी। अब दूसरे में चेक करेंगे, दूसरे में ए भी क्या है, ये भी कह रहा है एपी यानी समांतर श्रेणी है, तो समांतर श्रेणी का प्रथम पद ए मालूम है कितना -3 और डी निकालने के लिए क्या करते हैं अगले पद में से पूर्व पद को घटाते हैं, तो -1/2 माइनस और ये क्या -3। जब माइनस घटाना हो तो ध्यान दिया करिए उसको ब्रैकेट में लिखिए, ठीक है, नहीं तो अगर मान लीजिए माइनस नहीं लिख रहे हैं तो गलत होने के चांस रहता है, तो इसलिए इसको ब्रैकेट में लिखा करिए। और फिर ये कितना हो जाएगा -1/2 और माइनस का गुणा क्या +3 हो जाएगा। अब इसको हल करोगे, ये 1 बटे में क्या है 1 है, तो इसका लासा कितना हो गया 2। अब 2 से भाग करेंगे 1 बार जाएगा, 1 से ऊपर गुणा -1 आ गया, फिर 1 से भाग करेंगे 2 बार जाएगा, 2 से अंश में गुणा करेंगे 2 3 6, तो 6 में से 1 गया कितना 5/2 आ जाएगा। डी का मान कितना आ गया 5/2। अब हमें निकालना क्या है 11वां पद, क्या ज्ञात करना है 11वां पद। 11वां पद यानी हमें क्या निकालना है A11, क्या निकालना है A11। यहां से हमें n का मान कितना मिला 11, तो लिखेंगे चूंकि an बराबर क्या होता है a प्लस n - 1 इंटू डी, तो a कितना है a है a -3 प्लस n 11 है -1
और डी का मान कितना है, डी का मान है 5/2, डी का मान कितना है 5/2। तो इसको हल करिए कितना आएगा ये -3 और प्लस घटाएंगे तो कितना आएगा 10 गुणे 5/2, 11 में से गया 10 और यहाँ पे क्या 5/2। अब इसको क्या करेंगे 2 एकम 2, 2 पंचे 10 कट जाएगा तो कितना हो जाएगा -3 और ये पंचम 25, -3 आया और ये कितना है 25, तो 25 में से +25 -3 तो घटेगा कितना आ जाएगा बराबर 22 आ जाएगा, कितना 22। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा, ऑप्शन बी, ये वाला ऑप्शन सही है। ठीक है, तो इस तरीके से हम चेक कर लेंगे, आंसर इसमें आ रहा है ऑप्शन बी। ठीक है, तो इस तरीके से इस टाइप के क्वेश्चनों को, बहुविकल्पी क्वेश्चन है ये, एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इनको ऐसे ही हल कर लेंगे। क्या करेंगे सीधे यहाँ पे हमने ये समांतर श्रेणी का प्रथम पद इतना साधारण, सीधे ए लिखिए डी लिखिए, फार्मूले में रखिए मान और तुरंत आंसर प्राप्त कीजिए। तो यदि वीडियो आपको पसंद आया हो तो कमेंट करिए। और अब नेक्स्ट टॉपिक जो नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में किया जाएगा शेष क्वेश्चन जो बच रहे हैं। तो बस आज के लिए इतना ही, जय हिंद।